आपने गुरुदेव से भक्ति का रंग तो देख लिया, नवरात्र में पूजा कैसे करनी है, माँ को कैसे मनाना है, उसका विधान तो आपने जान लिया। आइए अब हम आपको नवरात्र की देश भर की तस्वीरें दिखाते हैं। कोरोना के बाद में इस नवरात्र को बहुत फलदायी और शोक दुख से बाहर निकालने वाला माना जा रहा है। चलिए मेरे तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे ये शक्ति की भक्ति का पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से मेरे साथ में जुड़े मेरी सहयोगी हर्षा और पटना के अखंड वासनी मंदिर से मेरे साथ में जुड़े मेरे सहयोगी साकेत। सबसे पहले हर्षा आपका रुख करना चाहूंगी। झंडेवाला मंदिर कहा जाए कि दिल्ली का मंदिर जरूर है लेकिन विश्व विख्यात ये मंदिर है और लोगों की आस्था आपके पीछे तस्वीरों में मैं देख सकती हूँ। जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और बताइए कि कोरोना के बाद में आप कैसी रौनक इस मंदिर में है। माता के दर्शन कर लिए क्योंकि देखिए आज माँ के शैलपुत्री रूप को पूजा जाता है। 9 दिन नवरात्र को मनाया जाएगा, लेकिन जो भक्तों की भीड़ है, जो भक्तों में जो उत्साह है नवरात्र के शुरू होने के पहले दिन ही वो तस्वीरों में देखा जा सकता है। नैना आप देख सकती हैं 2 लाइनें लगी हैं, दोनों लंबी लाइनें हैं और यहाँ तक कि इस बार एक नई चीज़ की गई है झंडेवाला देवी मंदिर में, क्योंकि विश्व प्रख्यात मंदिर है, बड़ा देवी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ दिल्ली एनसीआर से नहीं दूर दूर तक लोग आते हैं। तो देखिए आज इस बार लोग ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यूआर कोड यहाँ पे आकर स्कैन करके अलग से दर्शन भी माँ के कर सकते हैं। माँ का साजो श्रृंगार और पूरे मंदिर प्रांगण को जितनी खूबसूरती से सजाया गया है नैना, उसकी तस्वीर आप देखिए फूलों के साथ और जो अलग अलग कलरफुल मटेरियल्स है उनके साथ पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। सामने आप देखेंगे माँ की जो इस बार थीम है कोविड को देखते हुए जो माँ का श्रृंगार है बहुत सादा रखा गया है लेकिन फिर भी खास है और इसीलिए लगातार जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ एक जयकारे के साथ आ रहे हैं कि माँ सबकी रक्षा करे। आज पहला दिन है, शैलपुत्री के दर्शन आज लोग कर रहे हैं, शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं और शैलपुत्री के लिए कहा जाता है नैना कि शैलपुत्री जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, सुख देती है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भक्त हैं। सर कैसा लग रहा है कोविड कार्यकाल में आज माँ के दर्शन करके पहला नवरात्र है आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा तो वैसे भी 25 साल से है, पहला नवरात्रि को मैं हर बार आता हूँ, मगर कोविड के चक्कर में पिछली बार कोई कमी हुई थी, इस बार फिर भी माता रानी की शुक्र है कम से कम दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनके दर्शन कम से कम अच्छे हो जाएं, इसी सोच के साथ यहाँ पे भक्त पहुँचते हैं। इसीलिए भक्तों में आप देख सकते हैं वो जो भक्ति भाव है वो आपको सराबोर नजर आएगा, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, तमाम तरीकों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और साजो सज्जा के साथ तो पहुँचते ही हैं, लेकिन जो उत्साह है भक्तों में वो देखा जा सकता है। अगर मैं आपको मंदिर का जो दूसरा वो रास्ता वो दिखाऊँ तो यहाँ पे कम से कम 3 लाइनें लगी है, उस तरफ भी आपको भक्त नजर आ रहे होंगे भारी संख्या में, यहाँ भी भक्तों की भीड़ आपको नजर आएगी और इन सबको व्यवस्थित तौर से दर्शन कराने के लिए वॉलंटियर्स की बड़ी भूमिका है। 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स झंडेवाला मंदिर में डिप्यूट किए गए हैं जो बाहर पार्किंग लॉट से लेकर के अंदर मंदिर तक देखने को मिलते हैं। ये तस्वीरें हैं। मैम आप लोगों ने दर्शन कर लिया, आपके दर्शन हो गए अच्छे से? बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। तो वैसे मैं पूछूंगी तो नहीं कि माँ से क्या मांगा, लेकिन फिर भी माँ से जुड़ा भक्तों का बहुत अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। हम इतने टाइम बाद आए हैं कि बहुत अच्छा, हम वेट करते कब आए, आज माँ रानी बुलाए तो हम आए हैं। अच्छा कोविड काल में मैम मंदिर बंद थे लेकिन आप लोग इंतजार कर होंगे कि माँ के दर्शन मंदिर में कब होंगे? वही मंदिर बंद है तो नेचुरली बात है, दुख तो होते ही है ना, वही है। आप लोग घर में कलश स्थापना करते हैं, घर पे कैसे ये पूरा नवरात्र बनाते हैं? हम पूजा ही करते हैं, कलश तो स्थापना नहीं करते हम घर पे। माँ रानी का हुक्म होता है वैसे ही पूजा करते हैं। जी हर्षा, हुक्म है। यानी कि माँ की कृपा भक्तों पे तो बनी रहती है। कुछ ऐसा खास जो माँ ने आपको दिया हो, आपको लगता हो कि माँ की कृपा से ही घर में सुख है? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हर्षा, माँ से जो मांगा जाए ऐसा लगता है वो कम है और सारी मुरादें जरूर माँ पूरी करती हैं। अब जरा रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी पटना से अखंड वासनी मंदिर से साकेत इस समय जुड़े हुए हैं। साकेत जरा आप मंदिर की तस्वीरें दिखाइए, भक्तों में कितना उत्साह है, आज पहला दिन है नवरात्र का।
देखिए बिल्कुल नवरात्र का पहला दिन है और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये अखंड वासिनी मंदिर है। पटना का काफ़ी प्रखर मंदिर ये माना जाता है और ख़ास करके इस मंदिर के बारे में जो मान्यता है कि 104 साल से इस मंदिर में जो जोत है वो जल रही है और कामाख्या माँ का जो मंदिर है वहाँ से ये जोत लाया गया है। और लोगों में उत्साह जो है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार चूँकि 2 साल से जो नवरात्र है वो लोगों को रोका गया था मंदिरों में आने से, लेकिन इस बार पहली बार देखिए आप कोविड नियमों के साथ जो है वो ये आदेश दिया गया है कि आप मंदिरों में जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो इसे लेकर जो भीड़ है मंदिरों में वो आप देखिए तस्वीर किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। एक कह सकते हैं सुखद पल है क्योंकि 2 साल से जिस तरह से कोविड को लेकर गाइडलाइन जारी हुआ था उसके बाद से लोग लगातार ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे और अब चूंकि देखिए अब मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़ है मंदिरों में और ख़ास करके कोविड प्रोटोकॉल के साथ साथ जो नियम कानून है तमाम चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ देखिए पूजा अर्चना यहाँ पर चल रही है। पंडित जी लगे हुए हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। हम एक बार उनसे बात करते हैं। काफ़ी लंबे समय बाद मंदिर में आप लोग आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कोविड के बाद? अच्छा लग रहा है। अब तक नवरात्र में तो घर में ही पूजा हो रही थी, अब मंदिर में आ रहे हैं तो क्या कहेंगे, आज क्या माँ से मांगना है? माँ से बहुत कुछ मांगेंगे। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत दिन से आ रहे हैं मंदिर में, आने पर बहुत अच्छा लगता है। कोविड था, कोरोना के चलते बहुत सारी परेशानियां थी, कैसे चाहेंगे कि बिल्कुल साकेत एक नया उदय इसे जरूर कहा जा सकता है क्योंकि पिछले 2 सालों में जो कोविड की वजह से परिस्थितियां थी, भक्त भी अपने इन प्रसिद्ध देवस्थानों से दूर थे, मंदिरों से दूर थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें मां के दर्शन करने का मौका मिला है।